अष्टम स्कंद में आपने देखा कि शुकदेव जी और राजा परीक्षित 14 मनवंतर और उनके मनु, इंद्र, प्रमुख देवगण, भगवान के अवतार, सप्तऋषि आदि की जानकारी देते हुए भगवान विष्णु के वामनावतार, मत्स्यावतार आदि प्रसंगों के बारे में संवाद करते हैं। अब नवम स्कंद की शुरुआत होती है, जहां सूर्यवंश में राजा इक्ष्वाकु से प्रारंभ होकर महाराज हरिश्चंद्र, सगर, भगीरथ, दिलीप, रघु और भगवान श्री राम तक की पावन वंश परंपरा तथा चंद्रवंश में ययाति, पुरु, यदु और भगवान श्री कृष्ण के पूर्वजों की कथा आदि की चर्चा करते हुए कथा को आगे बढ़ाते हैं। तो शुरू करते हैं भागवत महापुराण का नवम स्कंद। गंगा तट पर बैठे हुए राजा परीक्षित अत्यंत तन्मय होकर श्री शुकदेव जी की वाणी का रसपान कर रहे थे। उनके हृदय में भगवान की कथाओं के प्रति अद्भुत प्रेम और जिज्ञासा उत्पन्न हो चुकी थी। वे विनम्रता से बोले, हे प्रभु, आपने विभिन्न मनवंतरों, भगवान के अनंत अवतारों और उनकी दिव्य लीलाओं का विस्तार से वर्णन किया। आपने यह भी बताया कि पिछले कल्प के अंत में द्रविड़ देश के राजा सत्यव्रत ने भगवान की भक्ति से परम ज्ञान प्राप्त किया और वही इस कल्प में वैवस्वत मनु बने। आपने उनके पुत्रों इक्ष्वाकु आदि राजाओं का भी संक्षेप में वर्णन किया। अब मेरी प्रार्थना है कि आप कृपा करके उन सभी कीर्ति पुरुषों की कथा सुनाएं जो इस वंश में पहले हुए, जो अभी हैं और जो आगे होंगे। परम ज्ञानी श्री शुकदेव जी ने प्रसन्न होकर उत्तर देना प्रारंभ किया। हे राजन, तुम मनुवंश की कथा सुनना चाहते हो, यह अत्यंत शुभ है, परंतु यह वंश इतना विशाल और महान है कि इसका पूर्ण वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी संभव नहीं। फिर भी मैं तुम्हें इसका सार और मुख्य प्रसंग सुनाता हूं। इसके बाद शुकदेव जी सृष्टि के आदि काल का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं, जब यह संपूर्ण सृष्टि प्रलय में लीन हो गई थी, तब केवल एक ही सत्ता विद्यमान थी। वह थे परम पुरुष भगवान। न आकाश था, न पृथ्वी, न दिशाएं, न काल, सब कुछ उसी परमात्मा में लीन था। उसी समय भगवान की नाभि से एक दिव्य स्वर्णमय कमल प्रकट हुआ। उस कमल के मध्य में चतुर्मुख ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी से सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई। ब्रह्मा जी के मन से मरीचि उत्पन्न हुए। मरीचि से कश्यप और कश्यप की पत्नी अदिति से सूर्यदेव विवस्वान का जन्म हुआ। सूर्यदेव और उनकी पत्नी संज्ञा से एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुए, श्राद्ध देव, जिन्हें हम वैवस्वत मनु के नाम से जानते हैं। हे परीक्षित, यही वैवस्वत मनु इस वर्तमान मनवंतर के अधिपति हैं। उनकी पत्नी श्रद्धा के गर्भ से 10 तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुए, इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, दिष्ट, धृष्ट, करुष, नरिष्यंत, पृषध्र, नभग और कवि। लेकिन हे राजन, एक समय ऐसा भी था जब वैवस्वत मनु संतानहीन थे। उनके हृदय में पुत्र प्राप्ति की तीव्र इच्छा थी। तब उन्होंने अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ की शरण ली। वशिष्ठ जी ने उन्हें संतान प्राप्ति के लिए एक विशेष यज्ञ करने की सलाह दी, मित्रावरुण देवता को प्रसन्न करने के लिए। यज्ञ की सारी व्यवस्था की गई। वैदिक विधि के अनुसार ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चार प्रारंभ किया। वैवस्वत मनु की पत्नी श्रद्धा भी इस यज्ञ में सहभागी थी। लेकिन हे परीक्षित, यही एक अद्भुत घटना घटती है। श्रद्धा के मन में एक अलग ही भावना उत्पन्न हुई। उन्होंने यज्ञ के होता ब्राह्मण से निवेदन किया, हे ब्राह्मण देव, मुझे पुत्र नहीं बल्कि एक कन्या की प्राप्ति हो। होता ब्राह्मण ने उनके इस वचन को मन में रखते हुए आहुति दी। फलस्वरूप जब यज्ञ पूर्ण हुआ तो पुत्र के स्थान पर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया इला। यह देखकर वैवस्वत मनु को आश्चर्य और थोड़ा दुख भी हुआ। उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा, हे गुरुदेव, यह कैसे हुआ? आप तो ब्रह्मज्ञानी हैं, आपके मंत्रों में कभी त्रुटि नहीं हो सकती, फिर यह विपरीत फल क्यों मिला? वशिष्ठ जी ने ध्यान लगाया और तुरंत समझ गए कि होता ब्राह्मण ने श्रद्धा की इच्छा के अनुसार संकल्प कर लिया था, जिससे यह परिणाम हुआ। उन्होंने शांत स्वर में कहा, राजन, यह सब उस विपरीत संकल्प के कारण हुआ है, परंतु चिंता मत करो, मैं अपने तपोबल से इसे ठीक कर दूंगा।
इसके बाद वशिष्ठ जी ने भगवान श्री हरि की स्तुति की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें वरदान दिया। उस वरदान के प्रभाव से वही कन्या इला एक तेजस्वी पुरुष में परिवर्तित हो गई और उसका नाम पड़ा सुद्युम्न। हे राजन, सुद्युम्न बड़े होकर एक वीर और धर्मनिष्ठ राजा बने। एक दिन वे शिकार खेलने के लिए अपने मंत्रियों के साथ वन में गए। वे घोड़े पर सवार थे, हाथ में धनुष बाण लिए हुए और उत्साह से भरे हुए थे। हिरणों का पीछा करते करते वे उत्तर दिशा में बहुत दूर निकल गए। चलते चलते वे मेरु पर्वत के निकट एक अत्यंत रमणीय वन में प्रवेश कर गए। लेकिन उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि यह कोई साधारण वन नहीं है। यह भगवान शिव और माता पार्वती का क्रीड़ा स्थल था। जैसे ही सुद्युम्न उस वन में प्रवेश करते हैं, एक अद्भुत परिवर्तन होता है। अचानक उनका शरीर बदलने लगता है। उनकी आकृति, स्वरूप, भाव सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। कुछ ही क्षणों में वे एक स्त्री बन जाते हैं। उनका घोड़ा भी घोड़ी बन जाता है और उनके साथ आए सभी सैनिक भी स्त्री रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। सब एक दूसरे को देखकर आश्चर्यचकित और व्याकुल हो उठते हैं। राजा परीक्षित यह सुनकर चकित हो जाते हैं और पूछते हैं, हे गुरुदेव, उस वन में ऐसा अद्भुत प्रभाव क्यों था? शुकदेव जी उत्तर देते हैं, हे राजन, एक समय भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी पार्वती के साथ उसी वन में विहार कर रहे थे। तभी कुछ ऋषि वहां आ पहुंचे, जिससे वे अत्यंत लज्जित हो गई। यह देखकर भगवान शंकर ने कहा, अब से इस स्थान में मेरे सिवा जो भी पुरुष प्रवेश करेगा वह स्त्री बन जाएगा। हे परीक्षित, उसी श्राप के कारण सुद्युम्न स्त्री बन गए। अब वे इला के रूप में वन वन भटकने लगीं। उसी समय चंद्रदेव के पुत्र बुद्ध ने उन्हें देखा। इला के सौंदर्य को देखकर बुद्ध उनके प्रति आकर्षित हुए और इला भी उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार करने को तैयार हो गई। समय बीतने पर उनके यहां एक पुत्र का जन्म हुआ, पुरुरवा। हे राजन, यही पुरुरवा आगे चलकर चंद्रवंश के प्रथम महान राजा बने। कुछ समय बाद सुद्युम्न को अपनी पूर्व अवस्था की स्मृति हुई। उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ जी का स्मरण किया। वशिष्ठ जी को जब यह ज्ञात हुआ तो वे अत्यंत करुणा से भर गए। उन्होंने भगवान शंकर की आराधना की और उनसे प्रार्थना की, हे महादेव, कृपा करके मेरे यजमान को पुनः पुरुष बना दीजिए। भगवान शंकर प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने कहा, मेरा श्राप पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकता, परंतु मैं इसे परिवर्तित कर सकता हूं। अब सुद्युम्न 1 माह पुरुष और 1 माह स्त्री रूप में रहेंगे। इस प्रकार सुद्युम्न को आंशिक समाधान मिला। अब वे 1 महीने राजा के रूप में राज्य चलाते और दूसरे महीने इला के रूप में रहते। धीरे धीरे समय बीतता गया। सुद्युम्न के 3 और पुत्र हुए, उत्कल, गया और विमल, जिन्होंने दक्षिण दिशा में राज्य किया। अंततः जब वृद्धावस्था आई तब सुद्युम्न ने अपना राज्य अपने पुत्र पुरुरवा को सौंप दिया और स्वयं वन में जाकर तपस्या करने लगे। श्री शुकदेव जी ने आगे कहना प्रारंभ किया, हे परीक्षित, जब वैवस्वत मनु के मन में पुनः पुत्र प्राप्ति की इच्छा जागृत हुई तो वह यमुना जी के पवित्र तट पर गए और वहां उन्होंने कठोर तपस्या प्रारंभ की। यह तप कोई अल्पकालिक नहीं था। उन्होंने पूरे 100 वर्षों तक निरंतर भगवान का ध्यान किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर अंततः भगवान श्री हरि प्रकट हुए। उनके दर्शन मात्र से वैवस्वत मनु का हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने भगवान की स्तुति की और संतान की कामना व्यक्त की। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया, हे मनु, तुम्हें अपने समान तेजस्वी और धर्मनिष्ठ 10 पुत्र प्राप्त होंगे। समय आने पर मनु को 10 महान पुत्र प्राप्त हुए, जिनमें सबसे ज्येष्ठ थे इक्ष्वाकु, जिनसे आगे चलकर सूर्यवंश की महान परंपरा स्थापित हुई। हे परीक्षित, इन पुत्रों में से एक थे पृषद्र। उनके गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा, गौओं की रक्षा का।
पृषद्र इस कार्य को केवल एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि धर्म समझकर निभाते थे। वे रात्रि में भी जागकर वीरासन में बैठते और गौओं की रक्षा करते रहते। एक रात की बात है, आकाश में घनघोर बादल छाए हुए थे। बिजली चमक रही थी, वर्षा हो रही थी और चारों ओर अंधकार व्याप्त था। ऐसी भयावह रात में अचानक एक भयानक बाघ गौशाला में घुस आया। गौएं भयभीत होकर इधर उधर भागने लगी। उसी समय एक गाय बाघ के चंगुल में फंस गई और वह करुण स्वर में चिल्लाने लगी। उसका वह हृदय विदारक स्वर सुनकर पृषद्र तुरंत उठ खड़े हुए। उन्होंने बिना विलंब किए तलवार उठाई और उस दिशा में दौड़े, परंतु अंधकार इतना घना था कि कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने पूरी शक्ति से तलवार चलाई और दुर्भाग्यवश वह वार बाघ पर नहीं बल्कि उसी गाय पर पड़ गया। गाय का सिर कट गया। उसी समय तलवार की धार से बाघ का कान भी कट गया और वह भयभीत होकर भाग गया। पृषद्र को लगा कि उन्होंने बाघ को मार गिराया है। वे संतुष्ट होकर वहीं ठहर गए। लेकिन जब प्रातःकाल हुआ और प्रकाश फैला तब उन्होंने जो देखा उससे उनका हृदय टूट गया। वहां बाघ नहीं बल्कि मरी हुई गाय पड़ी थी। हे राजन, यह देखकर पृषद्र अत्यंत दुखी हुए। उनके हृदय में पश्चाताप की अग्नि जलने लगी। जब यह घटना गुरु वशिष्ठ जी को ज्ञात हुई तो उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, पृषद्र, तुमने अज्ञानवश ही सही लेकिन गौ हत्या का अपराध किया है। इस कर्म के कारण तुम अब क्षत्रिय नहीं रहोगे, तुम शूद्र हो जाओ। यह सुनकर पृषद्र के मन में कोई विरोध नहीं आया। उन्होंने अपने गुरु के वचन को विनम्रता से स्वीकार किया। इसके बाद उन्होंने सांसारिक जीवन त्याग दिया और एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी के रूप में जीवन व्यतीत करने लगे। अब उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। वे न किसी से द्वेष करते न किसी से आसक्ति रखते। वे सभी प्राणियों के प्रति समान भाव रखते थे। उनका हृदय भगवान वासुदेव की भक्ति में डूब गया। वे न कुछ संग्रह करते न किसी वस्तु की इच्छा रखते। जो कुछ भाग्य से मिल जाता उसी में संतोष करते। धीरे धीरे उनकी इंद्रियां पूर्णतः वश में हो गई। मन शांत हो गया और वे आत्मज्ञान में स्थित रहने लगे। कभी कभी वे संसार में ऐसे विचरण करते जैसे कोई जड़, अंधा या बहरा व्यक्ति हो, क्योंकि उनका मन अब बाहरी संसार में नहीं बल्कि परमात्मा में लीन हो चुका था। एक दिन वे वन में गए। वहां उन्होंने देखा कि एक भयंकर दावानल जंगल की आग धधक रही है। सामान्य व्यक्ति उस अग्नि से दूर भागता, लेकिन पृषद्र शांत थे। उन्होंने उस अग्नि को केवल अग्नि नहीं बल्कि अपने कर्मों के अंत का माध्यम समझा। वे उसी अग्नि में प्रवेश कर गए और अपनी समस्त इंद्रियों और देह को उस अग्नि में समर्पित कर परमात्मा में लीन हो गए। इस प्रकार पृषद्र ने अपने जीवन का अंत नहीं बल्कि मोक्ष प्राप्त किया। हे परीक्षित, अब मनु के सबसे छोटे पुत्र कवि की कथा सुनो। बचपन से ही वैराग्य युक्त थे। उन्हें न राज्य का आकर्षण था न भोगों का मोह। उन्होंने राज्य, धन, वैभव सब कुछ त्याग दिया और वन की ओर प्रस्थान कर गए। उनका मन भीतर ही भीतर भगवान में लीन हो गया और अल्प आयु में ही उन्होंने परम पद को प्राप्त कर लिया। अब शुकदेव जी आगे अन्य वंशों का वर्णन करते हैं। करुष से उत्पन्न हुए कारुष क्षत्रिय जो अत्यंत धर्मनिष्ठ और ब्राह्मणों के भक्त थे, उन्होंने उत्तर दिशा की रक्षा की। धृष्ट से धार्ष्ट वंश चला जो आगे चलकर ब्राह्मण स्वरूप को प्राप्त हुआ। यह दर्शाता है कि कर्म और आचरण से मनुष्य अपनी स्थिति बदल सकता है। नृभ के वंश में सुमति, भूतज्योति, वसु और अन्य अनेक राजा हुए जिन्होंने धर्म का पालन किया। नरिश्चंत के वंश में भी अनेक तेजस्वी राजा उत्पन्न हुए। चित्रसेन, ऋक्ष, मीढ़वान, कूर्च, इंद्रसेन और आगे चलकर अग्निवेश्य जैसे महर्षि हुए जिनसे एक प्रसिद्ध ब्राह्मण गोत्र की उत्पत्ति हुई। अब हे राजन, दिष्ट के वंश की कथा सुनो। उनके पुत्र नाभाग अपने कर्म के कारण वैश्य बन गए। यह दर्शाता है कि जन्म से अधिक कर्म का महत्व है। इस वंश में आगे भलंदन, वत्सप्रीति, प्रांशु, प्रमति, खनित्र,
चाक्षुष और विविंशति जैसे राजा हुए। इनमें रंभ और खनि नेत्र विशेष रूप से धर्मात्मा थे। आगे चलकर करंधम और उनके पुत्र अविक्षित हुए। हे परीक्षित, अविक्षित के पुत्र मरुत एक चक्रवर्ती सम्राट बने। उनका यज्ञ अत्यंत भव्य और अद्वितीय था। उस यज्ञ में सभी पात्र सोने के बने हुए थे। देवता स्वयं उपस्थित थे। इंद्र सोमरस पीकर प्रसन्न थे और ब्राह्मणों को इतनी दक्षिणा मिली कि वे पूर्णतः संतुष्ट हो गए। यह यज्ञ केवल वैभव का प्रदर्शन नहीं था, यह धर्म और श्रद्धा का प्रतीक था। मरुत के वंश में आगे अनेक राजा हुए। दम, राज्यवर्धन, सुधृति, नर, केवल, बंधुमान, वेगवान, बंधु और फिर उत्पन्न हुए महान राजा तृणबिंदु। तृणबिंदु अत्यंत गुणवान और तेजस्वी थे। अप्सरा अलम्बुषा ने उन्हें पति के रूप में स्वीकार किया, जिससे उन्हें अनेक संतानें प्राप्त हुईं, जिनमें एक कन्या थी इडविडा। इडविडा का विवाह महर्षि विश्रवा से हुआ और उनके गर्भ से धन के देवता कुबेर का जन्म हुआ। हे राजन, इस प्रकार यह वंश केवल राजाओं का नहीं बल्कि देवताओं, ऋषियों और महान आत्माओं का संगम बन गया। तृणबिंदु के अन्य पुत्रों में विशाल प्रमुख थे, जिन्होंने वैशाली नगरी बसाई। उनके वंश में हेमचंद्र, धूम्राक्ष, संयम, कृशाश्व, सोमदत्त, सुमति और जनमेजय जैसे राजा हुए, जिन्होंने अपने पूर्वजों की कीर्ति को बढ़ाया। शुकदेव जी अंत में कहते हैं, हे परीक्षित, ये वंश केवल इतिहास नहीं है, ये धर्म, कर्म और भक्ति का जीवंत उदाहरण है। जो इन कथाओं को श्रद्धा से सुनता है वह जीवन के सत्य को समझने लगता है। श्री शुकदेव जी ने आगे कहना प्रारंभ किया, हे राजन, वैवस्वत मनु के पुत्र राजा शर्याति अत्यंत विद्वान, धर्मनिष्ठ और वेदों के गहरे ज्ञाता थे। वे केवल शासन करने वाले राजा ही नहीं थे, बल्कि यज्ञ विधि और वैदिक कर्मकांड के भी महान आचार्य थे। उनकी एक अत्यंत सुंदर, कोमल और तेजस्वी कन्या थी, सुकन्या। एक दिन की बात है, राजा शर्याति अपनी कन्या और सेना के साथ वन विहार के लिए निकले। सुकन्या अपनी सखियों के साथ उस वन में घूमते हुए हर एक दृश्य का आनंद ले रही थी। उसी समय उसकी दृष्टि एक विचित्र दृश्य पर पड़ी। एक स्थान पर एक पुरानी बांबी यानी दीमकों का ढेर थी, जिसमें दो छोटे छोटे छिद्रों से प्रकाश निकल रहा था, मानो अंधकार में दो जुगनू चमक रहे हों। बाल सुलभ जिज्ञासा और चंचलता में सुकन्या ने पास पड़ी एक नुकीली टहनी उठाई और उन दोनों चमकती ज्योतियों को हल्के से छेद दिया। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, अचानक वहां से रक्त बहने लगा। सुकन्या घबरा गई। उसे समझ ही नहीं आया कि यह क्या हो गया। हे राजन, उसी क्षण एक और विचित्र घटना घटी। राजा शर्याति की सेना के सभी सैनिकों का मलमूत्र रुक गया। वे अत्यंत पीड़ा में आ गए। राजा शर्याति ने यह देखकर गंभीर स्वर में कहा, निश्चित ही हमसे कोई भारी भूल हुई है। कहीं किसी ने किसी तपस्वी को कष्ट तो नहीं पहुंचाया। तभी सुकन्या डरते डरते आगे आई और बोली, पिताजी, मुझसे अनजाने में एक गलती हो गई है। मैंने उस बाबी में दिख रही दो ज्योतियों को कांटे से छेद दिया। यह सुनकर राजा शर्याति का हृदय धक से रह गया। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। वे धीरे धीरे उस स्थान पर गए और विनम्रता से प्रार्थना करने लगे, हे महान ऋषि, यदि हमसे कोई अपराध हुआ हो तो कृपा करके हमें क्षमा करें। वास्तव में उस बांबी के भीतर महान तपस्वी महर्षि च्यवन समाधि में लीन थे। उनकी आंखें ही वे दो दोतियां थीं, जिन्हें सुकन्या ने अनजाने में घायल कर दिया था। राजा ने अत्यंत विनम्रता से उनकी स्तुति की और क्षमा मांगी। महर्षि च्यवन ने अपने मन की बात प्रकट की। उन्होंने कहा कि इस अपराध का प्रायश्चित तभी संभव है जब सुकन्या उनका वरण करे। राजा शर्याति ने अपनी पुत्री सुकन्या को महर्षि च्यवन को समर्पित कर दिया। अब सुकन्या का जीवन पूर्णतः बदल गया।
वह एक युवा सुंदर राजकुमारी थी और अब उसका विवाह एक वृद्ध जर्जर शरीर वाले तपस्वी से हुआ था। लेकिन सुकन्या का चरित्र असाधारण था। वह उनकी हर इच्छा का ध्यान रखती, उनके संकेतों को समझती और पूर्ण समर्पण से उनकी सेवा करती। कुछ समय बीता। एक दिन महर्षि च्यवन के आश्रम में देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार आए। च्यवन मुनि ने उनका आदर सत्कार किया और उनसे कहा, आप दोनों महान वैद्य हैं। यदि आप चाहें तो मुझे युवा बना सकते हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको यज्ञ में सोम रस का भाग दिलाऊंगा। अश्विनी कुमारों ने मुस्कुराते हुए कहा, ऋषिवर, हम आपकी सहायता अवश्य करेंगे। उन्होंने च्यवन मुनि को एक दिव्य कुंड में स्नान करने को कहा। हे राजन, वह दृश्य अत्यंत अद्भुत था। वृद्ध जर्जर शरीर वाले च्यवन मुनि जब उस कुंड में प्रवेश करते हैं तो कुछ ही क्षणों बाद वहां से 3 एक समान सुंदर, तेजस्वी और युवा पुरुष बाहर निकलते हैं। तीनों के शरीर पर दिव्य आभूषण थे। वे कमल मालाओं से सुसज्जित थे और उनका तेज सूर्य के समान चमक रहा था। अब सुकन्या के सामने एक परीक्षा थी। तीनों पुरुष एक समान दिख रहे थे। वह अपने पति को कैसे पहचाने? तब अपने पति को न पहचानकर उसने अश्विनी कुमारों की शरण ली। अश्विनी कुमार उसकी इस निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे आशीर्वाद देकर स्वर्ग लौट गए। कुछ समय बाद राजा शव्याति यज्ञ करने के उद्देश्य से च्यवन मुनि के आश्रम आए। वहां उन्होंने देखा कि उनकी पुत्री एक युवा तेजस्वी पुरुष के साथ बैठी है। वे क्रोधित हो उठे। हे दुष्टे, क्या तूने अपने वृद्ध पति को त्याग दिया? क्या तू इस अन्य पुरुष के साथ रह रही है? सुकन्या मुस्कुराई और बोली, पिताजी, ये कोई अन्य पुरुष नहीं, आपके दामाद महर्षि च्यवन ही हैं। फिर उसने पूरी घटना सुनाई। राजा शर्याति आश्चर्यचकित रह गए। उनका हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने अपनी पुत्री को गले लगा लिया। इसके बाद महर्षि च्यवन ने राजा शर्याति से एक भव्य सोम यज्ञ कराया और अपने वचन के अनुसार अश्विनी कुमारों को भी सोम रस का भाग दिलाया। लेकिन देवराज इंद्र इससे क्रोधित हो गए। उन्होंने चिढ़कर शर्याति को मारने के लिए वज्र उठा लिया। लेकिन महर्षि च्यवन ने अपने तपोबल से उनके हाथ को वहीं स्थिर कर दिया। अंततः देवताओं को अश्विनी कुमारों को सोम भाग देना स्वीकार करना पड़ा। पहले देवताओं की व्यवस्था में दोनों अश्विनी कुमारों के वैद्य होने के कारण सोम रस के भोग की मनाही थी। हे परीक्षित, आगे शर्याति के वंश में अनेक महान राजा उत्पन्न हुए। उनके पुत्र आनर्त से रेवत हुए। रेवत ने समुद्र के भीतर कुशस्थली नाम की नगरी बसाई। रेवत के 100 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े थे कुकुदमी। एक दिन कुकुदमी अपनी कन्या रेवती के लिए योग्य वर की खोज में ब्रह्मलोक पहुंचे। वहां संगीत और उत्सव चल रहा था, इसलिए उन्हें प्रतीक्षा करनी पड़ी। जब ब्रह्मा जी से मिलने का अवसर मिला, तब उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, राजन, जिनके बारे में तुम सोच रहे थे वे सब काल के प्रभाव से समाप्त हो चुके हैं। यहां तो कई युग बीत चुके हैं। फिर उन्होंने कहा, अब पृथ्वी पर भगवान के अंशावतार बलराम विराजमान हैं। तुम अपनी कन्या उन्हें समर्पित कर दो। कुकुदमी पृथ्वी पर लौटे, लेकिन तब तक सब कुछ बदल चुका था। उन्होंने अपनी पुत्री रेवती का विवाह भगवान बलराम से कर दिया और स्वयं वैराग्य धारण कर बद्रिकाश्रम में तपस्या करने चले गए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें मनु के पुत्र नभग के वंश में उत्पन्न महान आत्माओं की कथा सुनाता हूं। हे परीक्षित, मनु पुत्र नभग के पुत्र थे नाभाग। वे अत्यंत विद्वान, संयमी और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले थे। जब वे दीर्घकाल तक गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त कर लौटे, तब उन्होंने देखा कि उनके बड़े भाइयों ने संपत्ति का बंटवारा कर लिया है। उन्होंने विनम्रता से पूछा, भाइयों,
मेरे हिस्से में क्या आया? भाइयों ने हंसते हुए कहा, हमने तुम्हारे हिस्से में पिताजी को दिया है। यह सुनकर भी नाभाग क्रोधित नहीं हुए। वे सीधे अपने पिता के पास गए और सारी बात कह सुनाई। पिता बोले, इस समय कुछ आंगिरस गोत्र के ब्राह्मण एक महान यज्ञ कर रहे हैं, परंतु वे हर छठे दिन यज्ञ की विधि में त्रुटि कर बैठते हैं। तुम वहां जाकर उन्हें वैश्वदेव से संबंधित सूक्त बताओ। जब वे प्रसन्न होकर स्वर्ग जाएंगे, तब यज्ञ में बचा हुआ सारा धन तुम्हें दे देंगे। नाभाग ने पिता की आज्ञा को सिर झुकाकर स्वीकार किया। वे वहां गए और जैसे ही उन्होंने उन ब्राह्मणों को सही विधि बताई, यज्ञ पूर्ण हो गया। ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुए और स्वर्ग जाते समय सारा धन नाभाग को दे गए। लेकिन जैसे ही नाभाग उस धन को लेने लगे, तभी उत्तर दिशा से एक काले वर्ण का तेजस्वी पुरुष प्रकट हुआ। उसने गंभीर स्वर में कहा, यह संपूर्ण धन मेरा है। नाभाग ने विनम्रता से उत्तर दिया, ऋषियों ने यह धन मुझे दिया है, अतः यह मेरा है। तब उस पुरुष ने कहा, चलो इसका निर्णय तुम्हारे पिता से ही करवाते हैं। नाभाग अपने पिता के पास गए। पिता ने सत्य स्पष्ट किया, पुत्र, एक बार दक्ष प्रजापति के यज्ञ में सभी ऋषियों के द्वारा यह तय किया गया था कि यज्ञ में जो कुछ शेष रहता है वह रुद्रदेव का होता है, अतः वह धन भगवान शिव का है। नाभाग तुरंत लौटे और उस दिव्य पुरुष को प्रणाम करते हुए बोले, प्रभो, यह सब आपका ही है, मुझसे भूल हुई, कृपा करके मुझे क्षमा करें। वह कोई साधारण पुरुष नहीं थे, स्वयं भगवान रुद्र शिव थे। भगवान शिव प्रसन्न हुए और बोले, तुम सत्यवादी हो, विनम्र हो, तुम्हारे पिता ने भी धर्म के अनुसार निर्णय किया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। फिर उन्होंने नाभाग को ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया और वह संपूर्ण धन भी उन्हें दे दिया। शुकदेव जी आगे कहते हैं, हे परीक्षित, नाभाग के पुत्र थे राजा अम्बरीश। वे केवल राजा ही नहीं बल्कि भगवान के परम भक्त थे। उनके पास पृथ्वी के सातों द्वीपों का वैभव था, अपार धन, शक्ति और ऐश्वर्य था, परंतु उनके हृदय में इन सब का कोई मोह नहीं था। वे जानते थे ये सब क्षणभंगुर है, जैसे स्वप्न होता है। उनका मन सदा भगवान श्री हरि के चरणों में ही लगा रहता था। उन्होंने अपनी प्रत्येक इंद्रिय को भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया। मन भगवान के ध्यान में, वाणी भगवान के गुणगान में, हाथ मंदिर की सेवा में, कान कथा श्रवण में, आंखें भगवान के दर्शन में, नासिका तुलसी की सुगंध में, जिह्वा प्रसाद में। वे हर कार्य भगवान को समर्पित करके करते थे। एक बार राजा अम्बरीश ने अपनी धर्मपत्नी के साथ 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का संकल्प लिया। व्रत के अंत में कार्तिक मास में उन्होंने यमुना स्नान किया और भगवान की भव्य पूजा की। ब्राह्मणों को भोजन कराया, गोएं दान दी। अब समय था व्रत के पारण का। तभी वहां महान ऋषि दुर्वासा पधारे। राजा ने अत्यंत सम्मान से उनका स्वागत किया और भोजन के लिए निवेदन किया। दुर्वासा जी बोले, मैं पहले स्नान करके आता हूं। वे यमुना तट पर चले गए। लेकिन अब नया धर्म संकट उत्पन्न हुआ। द्वादशी समाप्त होने वाली थी। यदि राजा पारण नहीं करते तो व्रत भंग होता, और यदि वे अतिथि के बिना भोजन करते तो धर्म का उल्लंघन होता। राजा ने ब्राह्मणों से विचार किया और अंततः केवल जल पीकर पारण किया। जब दुर्वासा लौटे, उन्होंने यह जान लिया। वे क्रोध से कांप उठे। अरे, तूने मुझे बिना भोजन कराए ही व्रत तोड़ लिया। उन्होंने अपनी जटा से एक भयानक कृत्या उत्पन्न की जो आग के समान दहक रही थी। वह अम्बरीश पर हमला करने हेतु दौड़ी, लेकिन राजा शांत खड़े रहे, निडर, अडिग, भगवान में स्थित। उसी क्षण अम्बरीश की रक्षा की जिम्मेदारी लिए हुए भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ। उसने कृत्या को तुरंत भस्म कर दिया और दुर्वासा ऋषि की ओर बढ़ा। अब दुर्वासा भयभीत हो उठे। वे भागे, आकाश में, पाताल में, स्वर्ग में, परंतु वह जहां भी जाते सुदर्शन चक्र उनके पीछे आता। जब दुर्वासा को कहीं से भी सहायता नहीं मिली तो वह ब्रह्मा जी के पास गए और भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से रक्षा हेतु विनती की। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि वह स्वयं
महादेव, सभी प्रजापति, देवता आदि सभी भगवान के बनाए नियमों में बंधे हैं और उनके परम भक्त के द्रोही की सहायता करने में असमर्थ हैं। तब दुर्वासा ऋषि घबराकर भगवान महादेव के पास पहुंचते हैं और सुदर्शन चक्र से रक्षा हेतु विनती करते हैं। तब महादेव जी ने भी स्वयं को इस कार्य हेतु असमर्थ बताते हुए कहा कि दुर्वासा जी, यह सुदर्शन चक्र उन भगवान विश्वेश्वर का शस्त्र है, तो तुम उन्हीं की शरण में जाओ, वो ही तुम्हारा कल्याण कर सकते हैं। अंततः वे वैकुंठ पहुंचे, भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। प्रभु, मुझे बचाइए। भगवान ने कहा, हे दुर्वासा, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। जिस अम्बरीश का तुमने अपमान किया है वही तुम्हें बचा सकते हैं। जाओ, उनसे क्षमा मांगो। थके हारे और भयभीत दुर्वासा जी अंततः राजा अम्बरीश के पास लौटे। सुदर्शन चक्र की अग्नि से वे अत्यंत पीड़ित हो रहे थे। जैसे ही वे अम्बरीश के सामने पहुंचे, उन्होंने विनम्र होकर उनके चरण पकड़ लिए और अपनी रक्षा की प्रार्थना की। यह देखकर राजा अम्बरीश अत्यंत संकोच और करुणा से भर गए। उन्हें अपने प्रति किए गए अपराध का कोई अहंकार नहीं था, बल्कि वे दुर्वासा की पीड़ा देखकर व्याकुल हो उठे। राजा अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र को प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु के दिव्य चक्र, आप अग्नि के समान तेजस्वी हैं। सूर्य, चंद्रमा, जल, पृथ्वी, आकाश और वायु सब में आपका ही स्वरूप विद्यमान है। आप संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति और संतुलन के रक्षक हैं। आप अधर्म का नाश करने वाले और सज्जनों की रक्षा करने वाले हैं। हे सुदर्शन, कृपा करके दुर्वासा ऋषि को क्षमा करे और उनकी पीड़ा दूर करे। यदि मैंने कभी कोई पुण्य किया हो, दान, यज्ञ या धर्म पालन, तो उसके प्रभाव से दुर्वासा जी की यह जलन समाप्त हो जाए। यदि भगवान मुझसे प्रसन्न हो तो उनकी कृपा से भी इनकी रक्षा हो। राजा की इस सच्ची और करुणा से भरी प्रार्थना से सुदर्शन चक्र शांत हो गया। दुर्वासा जी को तुरंत राहत मिली और उनका मन भी शांत हो गया। अब दुर्वासा जी अत्यंत प्रभावित हो गए। उन्होंने अम्बरीश की महानता को स्वीकार करते हुए कहा, राजन, आज मैंने सच्चे भक्त का स्वरूप देख लिया। आपने मेरे द्वारा किए गए अपराध को भी भुलाकर मेरा भला किया। भगवान के सच्चे भक्त वही होते हैं जिनका हृदय उदार और करुणा से भरा होता है। तब राजा अम्बरीश ने अत्यंत विनम्रता से उनका स्वागत किया और उन्हें भोजन कराया। विशेष बात यह थी कि जब से दुर्वासा जी गए थे, तब से राजा ने स्वयं भोजन नहीं किया था। वे पूरे 1 वर्ष तक केवल जल पीकर उनकी प्रतीक्षा करते रहे। दुर्वासा जी ने भोजन के बाद अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, राजन, अब आप भी भोजन करें। आपके दर्शन, सेवा और व्यवहार ने मुझे अत्यंत संतुष्ट कर दिया है। आपके जैसे भक्तों का गुणगान स्वर्ग में भी होगा और पृथ्वी पर भी आपकी कीर्ति सदा अमर रहेगी। इसके बाद दुर्वासा जी वहां से चले गए। राजा अम्बरीश ने उनके भोजन के बाद बचा हुआ प्रसाद ग्रहण किया। उन्होंने अपने जीवन की इस पूरी घटना को अपनी महिमा नहीं बल्कि भगवान की कृपा माना। उनके भीतर अहंकार का नाम तक नहीं था। धीरे धीरे उन्होंने अपने राज्य का भार अपने योग्य पुत्रों को सौंप दिया और स्वयं वन में चले गए। वहां उन्होंने एकाग्र मन से भगवान का ध्यान किया और अंततः संसार के बंधनों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त किया। इसके बाद श्री शुकदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, एक बार वैवस्वत मनु के छींकने से उनकी नासिका से इक्ष्वाकु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र थे, जिनमें विकुक्षी, निमि और दंडक सबसे बड़े थे। शेष पुत्रों को अलग अलग दिशाओं में राज्य सौंपा गया, कुछ पूर्व में, कुछ पश्चिम में, कुछ मध्य प्रदेश में और बाकी अन्य क्षेत्रों में शासन करने लगे। एक समय इक्ष्वाकु ने अपने पुत्र विकुक्षी को अष्टका श्राद्ध के लिए शुद्ध मांस लाने का आदेश दिया। विकुक्षी वन में गया और पशुओं का शिकार किया, लेकिन अत्यधिक थकान और भूख के कारण वह एक खरगोश स्वयं खा बैठा, जो श्राद्ध के लिए अनुचित था। जब वह शेष मांस लेकर लौटा तो गुरु वशिष्ठ ने बताया कि यह मांस अपवित्र हो चुका है।
यह सुनकर राजा इक्ष्वाकु अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने विकुक्षी को राज्य से निकाल दिया। बाद में जब इक्ष्वाकु ने शरीर त्याग कर परम धाम प्राप्त किया, तब विकुक्षी पुनः लौटकर राजा बना। उसने अनेक यज्ञों द्वारा भगवान की आराधना की और शशाद नाम से प्रसिद्ध हुआ। विकुक्षी के पुत्र पुरंजय हुए, जिन्हें इंद्रवाह और काकुत्स्थ भी कहा जाता है। सत्ययुग के अंत में जब देवता दैत्यों से पराजित हो गए, तब उन्होंने पुरंजय से सहायता मांगी। पुरंजय ने शर्त रखी कि यदि इंद्र स्वयं उनका वाहन बने तभी वे युद्ध करेंगे। भगवान विष्णु की प्रेरणा से इंद्र एक विशाल बैल के रूप में परिवर्तित हो गए और पुरंजय उसके कंधे यानी ककुद पर बैठकर युद्ध में उतरे। उस भयंकर युद्ध में पुरंजय के बाण प्रलय की अग्नि जैसे प्रतीत होते थे। उन्होंने दैत्यों का संहार कर उनके नगर और संपत्ति जीतकर इंद्र को समर्पित कर दी। इसी कारण वे पुरंजय यानी नगर विजेता, इंद्रवाह यानी इंद्र को वाहन बनाने वाले और काकुत्स्थ यानी बैल के ककुद पर बैठने वाले कहलाए। पुरंजय के वंश में आगे अनेना, पृथु, विश्वरंधी, चंद्र और युहनाश्व हुए। युहनाश्व संतानहीन थे और अत्यंत दुखी रहते थे। वे अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए, जहां ऋषियों ने उनके लिए इंद्र यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के दौरान एक विशेष मंत्र युक्त जल रखा गया था, जिसे रानी को पीना था। किंतु एक रात प्यास से व्याकुल होकर स्वयं युहनाश्व ने गलती से वह जल पी लिया। समय आने पर आश्चर्यजनक रूप से युहनाश्व की दाहिनी कोख से एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह बालक रोने लगा, तब इंद्र ने अपनी उंगली उसके मुख में डालकर उसे दूध पिलाया और कहा, मां धाता। इसी कारण उसका नाम मानधाता पड़ा, जिसे त्रसदस्यु भी कहा गया, क्योंकि उससे दस्यु भयभीत रहते थे। राजा मानधाता अत्यंत पराक्रमी और धर्मात्मा थे। उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी पर शासन किया और अनेक यज्ञों द्वारा भगवान की आराधना की। उनकी पत्नी बिंदुमती से पुरुकुत्स, अम्बरीश और मुचुकुंद जैसे पुत्र उत्पन्न हुए तथा उनकी 50 कन्याएं थीं। इन्हीं कन्याओं के साथ सौभरी ऋषि का प्रसंग अत्यंत अद्भुत है। सौभरी मुनि जल में तपस्या कर रहे थे। एक दिन उन्होंने मछलियों को आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करते देखा और उनके मन में भी गृहस्थ जीवन की इच्छा उत्पन्न हो गई। वे राजा मानधाता के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुंचे। राजा ने कहा कि कन्या स्वयंवर में यदि वे उन्हें चुने तो वे विवाह कर सकते हैं। तब सौभरी मुनि ने अपने तपोबल से स्वयं को अत्यंत सुंदर बना लिया। परिणाम स्वरूप सभी 50 कन्याओं ने उन्हें ही पति के रूप में चुन लिया। सौभरी मुनि ने अपनी योग शक्ति से भव्य महल, सुख सुविधाएं और विलासपूर्ण जीवन की व्यवस्था कर दी। वे अपनी पत्नियों के साथ विषय भोग में लीन रहने लगे, किंतु इतना सुख मिलने पर भी उनके मन को शांति नहीं मिली। एक दिन आत्मचिंतन करते हुए उन्हें अपने पतन का बोध हुआ। उन्होंने सोचा कि केवल एक क्षण के विषय संग से उनकी तपस्या नष्ट हो गई। तब उन्होंने निश्चय किया कि अब वे पुनः वैराग्य मार्ग अपनाएंगे। कुछ समय बाद उन्होंने संन्यास ले लिया और वन में जाकर कठोर तपस्या करने लगे। उनकी पत्नियां भी उनके साथ चली गईं। अंततः सौभरी मुनि ने अपने शरीर का त्याग कर परमात्मा में लीन हो गए। उनकी पत्नियां भी उनके साथ ही उसी दिव्य अवस्था को प्राप्त हो गईं। इस प्रकार यह कथा हमें सिखाती है कि विषय विकारों का आकर्षण कितना प्रबल होता है और केवल भगवान की भक्ति तथा सत्संग ही मनुष्य को सच्ची शांति और मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। मानधाता के वंश में आगे चलकर कई प्रतापी राजा हुए। उन्हीं में एक थे सत्यव्रत, जिन्हें संसार त्रिशंकु के नाम से जानता है। त्रिशंकु के जीवन में एक अजीब मोड़ आया। गुरु और पिता के शाप के कारण वे चांडाल बन गए, लेकिन उनके भीतर एक अद्भुत इच्छा थी, सशरीर स्वर्ग जाने की। जब कोई उनकी सहायता नहीं कर पाया, तब उन्होंने महर्षि विश्वामित्र की शरण ली। विश्वामित्र ने अपने तपोबल से उन्हें स्वर्ग भेज दिया, लेकिन जैसे ही वे स्वर्ग पहुंचे, देवताओं ने उन्हें स्वीकार नहीं किया
और वे आकाश से नीचे गिरने लगे। तभी विश्वामित्र ने क्रोध और तप की शक्ति से उन्हें आकाश में ही रोक दिया। आज भी कहा जाता है त्रिशंकु वही लटके हुए दिखाई देते हैं। त्रिशंकु के पुत्र थे महान सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। उनका जीवन सुखी था, राज्य समृद्ध था, लेकिन एक दुख था, संतान का अभाव। उन्होंने देवर्षि नारद के कहने पर वरुण देव की उपासना की और प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे एक पुत्र दीजिए, मैं उसी से आपका यज्ञ करूंगा। वरुण देव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ समय बाद उनके घर जन्म हुआ एक पुत्र का, रोहित। जैसे ही पुत्र हुआ, वरुण देव सामने प्रकट हुए। राजन, अब अपने वचन के अनुसार यज्ञ करो। राजा हरिश्चंद्र के हृदय में तूफान उठ गया। एक ओर था धर्म और वचन, दूसरी ओर पुत्र का प्रेम। उन्होंने समय टालना शुरू किया। अभी ये छोटा है, अभी इसके दांत नहीं आए, अभी दूध के दांत गिरने दो, अभी कवच धारण करने योग्य नहीं हुआ। इस तरह वर्षों बीत गए, लेकिन वरुण देव प्रतीक्षा करते रहे। जब रोहित को सच्चाई पता चली कि उसे यज्ञ में बलि चढ़ाया जाएगा, तो वह डर गया। अपने प्राण बचाने के लिए वह धनुष उठाकर जंगल की ओर निकल गया। जब वह वापस लौटने लगा तो हर बार एक वृद्ध ब्राह्मण उसे रोक देता। वह कोई और नहीं, स्वयं इंद्र थे। वे कहते, जीवन बचाकर तीर्थ यात्रा करना अधिक श्रेष्ठ है। इस प्रकार 6 वर्षों तक रोहित वन में ही भटकता रहा। 7वें वर्ष रोहित ने एक निर्धन ब्राह्मण अजीगर्त से उसके पुत्र शुनहशेप को खरीद लिया और उसे यज्ञ के लिए अपने पिता के पास ले आया। राजा हरिश्चंद्र ने भारी मन से यज्ञ प्रारंभ किया। इस यज्ञ में महान ऋषि उपस्थित थे, विश्वामित्र, वशिष्ठ, जमदग्नि। जब यज्ञ पूर्ण हुआ तो वरुण देव प्रसन्न हुए। राजा हरिश्चंद्र का रोग समाप्त हो गया और इंद्र ने उन्हें स्वर्ण रथ प्रदान किया। राजा हरिश्चंद्र केवल सत्यवादी ही नहीं थे, वे आत्मज्ञान की ऊंचाइयों तक भी पहुंचे। महर्षि विश्वामित्र ने उन्हें दिव्य ज्ञान दिया। उन्होंने अपने मन को धीरे धीरे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश में विलीन किया। फिर अहंकार और महत तत्व को भी पार कर लिया और अंततः सभी बंधनों से मुक्त होकर परम शांति, निर्वाण को प्राप्त किया। श्री शुकदेव जी कहते हैं, राजा हरिश्चंद्र के वंश में आगे चलकर अनेक प्रतापी राजाओं का जन्म हुआ। उनके पुत्र रोहित हुए, रोहित के हरित, हरित के चंप हुए। राजा चंप ने एक सुंदर और समृद्ध नगरी बसाई, जिसका नाम चंपापुरी पड़ा। चंप के पुत्र सुदेव, सुदेव के विजय, विजय के भरुक, भरुक के वृक और वृक के पुत्र हुए राजा बाहुक। राजा बाहुक का जीवन अत्यंत कष्टमय हो गया, क्योंकि उनके शत्रुओं ने उनका राज्य छीन लिया। वे अपनी पत्नी के साथ वन में चले गए और वहीं रहने लगे। समय बीतने पर वृद्धावस्था के कारण वन में ही राजा बाहुक का देहांत हो गया। उनकी पत्नी अपने पति के साथ सती होने के लिए तैयार हो गई। उसी समय महर्षि औरव वहां पहुंचे। उन्हें ज्ञात था कि रानी के गर्भ में एक तेजस्वी बालक पल रहा है, इसलिए उन्होंने रानी को सती होने से रोक दिया। जब रानी की सौतों को यह बात पता चली तो उन्होंने ईर्ष्या के कारण उसे भोजन के साथ विष दे दिया, परंतु उस विष का गर्भ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। समय आने पर रानी ने एक ऐसे बालक को जन्म दिया जो विष के साथ ही उत्पन्न हुआ था। इसी कारण उस बालक का नाम सगर रखा गया। समय के साथ वो बालक बड़ा हुआ और आगे चलकर महान चक्रवर्ती सम्राट बना। राजा सगर का पराक्रम चारों दिशाओं में प्रसिद्ध था। उन्होंने अपने गुरु महर्षि औरव की आज्ञा का पालन करते हुए कई जातियों का संहार नहीं किया, बल्कि उन्हें अलग अलग रूप देकर समाज में व्यवस्थित किया। इसके बाद राजा सगर ने भगवान की आराधना के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के लिए एक घोड़ा छोड़ा गया। उसी समय देवराज इंद्र ने उस घोड़े को चुरा लिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र उस घोड़े की खोज में निकल पड़े। उन्होंने पूरी पृथ्वी पर उसे खोजा, लेकिन जब कहीं भी घोड़ा नहीं मिला तो वे अत्यंत क्रोधित और अहंकारी हो गए। उन्होंने पृथ्वी को चारों ओर से खोदना शुरू कर दिया।
कहते हैं कि इसी खोदाई के कारण समुद्र का निर्माण हुआ। खोजते खोजते वे एक स्थान पर पहुंचे जहां एक दिव्य पुरुष ध्यान में लीन बैठे थे। उनके पास ही यज्ञ का घोड़ा खड़ा था। वे महान योगी भगवान कपिल मुनि थे, परंतु सगर के पुत्र उन्हें पहचान नहीं सके। उन्होंने उन्हें चोर समझ लिया और क्रोध में भरकर चिल्लाने लगे कि यही हमारे घोड़े को चुराने वाला है। वे शस्त्र उठाकर उनकी ओर दौड़े और उनका अपमान करने लगे। तभी कपिल मुनि ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने न तो क्रोध किया और न ही कोई अस्त्र उठाया, परंतु उनकी दिव्य शक्ति के प्रभाव से सगर के सभी पुत्र उसी क्षण जलकर भस्म हो गए। हे परीक्षित, यह समझना चाहिए कि यह कपिल मुनि का क्रोध नहीं था। वे तो शुद्ध सत्व के स्वरूप और स्वयं भगवान के अवतार हैं। वास्तव में यह उन राजकुमारों के अहंकार और अधर्म का परिणाम था। इसी बीच राजा सगर की दूसरी पत्नी केशिनी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम असमंजस था। असमंजस का व्यवहार अत्यंत विचित्र था। वो कभी कभी छोटे बच्चों को पकड़कर सरयू नदी में फेंक देता था। इस कारण अयोध्या के लोग उससे भयभीत रहने लगे। अंत में राजा सगर ने प्रजा की भलाई के लिए अपने पुत्र असमंजस को राज्य से निकाल दिया। परंतु वन में जाने से पहले असमंजस ने अपने योग बल से उन सभी बच्चों को पुनः जीवित कर दिया। यह देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। असमंजस का पुत्र अंशुमान था, जो अत्यंत विनम्र, धर्मात्मा और आज्ञाकारी था। जब सगर के 60,000 पुत्र वापिस नहीं लौटे, तब अंशुमान उन्हें खोजने के लिए निकला। वो समुद्र के किनारे किनारे चलता हुआ उस स्थान पर पहुंचा जहां उसे अपने चाचाओं की राख दिखाई दी, और वहीं यज्ञ का घोड़ा भी खड़ा था। पास ही कपिल मुनि ध्यान में बैठे थे। अंशुमान ने अत्यंत श्रद्धा और विनम्रता के साथ उनके चरणों में प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। उसकी विनम्रता और भक्ति से प्रसन्न होकर कपिल मुनि ने उसे आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि यह घोड़ा तुम्हारे पितामह के यज्ञ का है, इसे तुम ले जाओ। तुम्हारे चाचाओं का उद्धार केवल गंगा के पवित्र जल से ही संभव होगा। अंशुमान घोड़ा लेकर वापिस लौट आया। राजा सगर ने यज्ञ की शेष क्रियाएं पूर्ण की। इसके बाद उन्होंने अपना राज्य अंशुमान को सौंप दिया और स्वयं संसार के विषयों से विरक्त होकर तप और साधना में लग गए। अंततः उन्होंने महर्षि औरव के बताए मार्ग का अनुसरण करते हुए परम पद को प्राप्त कर लिया। श्री शुकदेव जी आगे कहते हैं, राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के तपस्या स्थल पर भस्म हो चुके थे। उनका उद्धार केवल एक ही उपाय से संभव था। यदि स्वर्ग में प्रवाहित होने वाली पवित्र गंगा पृथ्वी पर अवतरित होकर उनकी राख को स्पर्श करे। सबसे पहले राजा सगर के पौत्र अंशुमान ने इस कार्य का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपने पितरों के उद्धार के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने का संकल्प लिया। उन्होंने वर्षों तक घोर तप किया, परंतु गंगा का अवतरण नहीं हुआ। अंततः उनका जीवन काल समाप्त हो गया और वे इस महान कार्य को अधूरा छोड़कर देह त्याग गए। अंशुमान के बाद उनके पुत्र राजा दिलीप ने भी वही संकल्प धारण किया। उन्होंने भी अपने पिता के पद चिन्हों पर चलकर तपस्या प्रारंभ की। उन्होंने भी वर्षों तक तप किया, अपनी इच्छाओं का त्याग किया और गंगा को पृथ्वी पर लाने का प्रयास किया, परंतु नियति ने उन्हें भी सफलता नहीं दी। वे भी अपने जीवन के अंत तक इस कार्य को पूर्ण नहीं कर सके और देह त्याग कर गए। तत्पश्चात दिलीप के पुत्र भगीरथ का जन्म हुआ। उन्होंने भी अत्यंत कठोर तपस्या प्रारंभ की। अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा जी प्रकट हुई। उन्होंने भगीरथ से कहा कि वे उनकी तपस्या से प्रसन्न हैं और उन्हें वर देना चाहती हैं। भगीरथ ने अत्यंत विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा
कि वे केवल एक ही वर चाहते हैं, गंगा पृथ्वी पर अवतरित हो और उनके पूर्वजों का उद्धार करें। यह सुनकर गंगा जी ने एक गंभीर मुस्कान के साथ कहा कि उनका उद्देश्य महान है, परंतु इसमें कुछ कठिनाइयां हैं। उन्होंने कहा कि जब वे स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरेंगी तो उनका वेग इतना प्रचंड होगा कि पृथ्वी उसे सहन नहीं कर पाएगी और वह फट जाएगी। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी कहा कि पृथ्वी पर लोग उनके जल में अपने पाप धोएंगे तो वे उन पापों को कहां धोएंगी। भगीरथ ने अत्यंत गूढ़ और आध्यात्मिक उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि इस संसार में ऐसे संत और महात्मा हैं जो ब्रह्मनिष्ठ हैं, जिनके हृदय में स्वयं भगवान का निवास है। उनके स्पर्श से गंगा का जल पुनः पवित्र हो जाएगा और जहां तक उनके वेग का प्रश्न है, उसे धारण करने के लिए स्वयं भगवान शिव समर्थ हैं, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि उन्हीं में स्थित है। भगीरथ के इस उत्तर से गंगा जी संतुष्ट हुई, परंतु अब भी एक कार्य शेष था, भगवान शिव को प्रसन्न करना। भगीरथ ने पुनः तपस्या प्रारंभ की, इस बार भगवान शिव के लिए। उनका मन पूर्णतः शिव में लीन हो गया। अंततः भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने भगीरथ की भक्ति से प्रसन्न होकर गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने का वचन दिया। जब गंगा स्वर्ग से पृथ्वी की ओर गिरी तो उनका वेग अत्यंत प्रचंड था, परंतु भगवान शिव ने उन्हें सहज भाव से अपनी जटाओं में समाहित कर लिया। अब एक अद्भुत दृश्य उपस्थित हुआ। भगीरथ अपने रथ पर आगे आगे चल रहे थे और उनके पीछे पीछे गंगा जी बह रही थीं। जहां जहां वे जाती वहां की भूमि पवित्र हो जाती। अंततः वे उस स्थान पर पहुंचे जहां सगर के पुत्रों की राख पड़ी थी। जैसे ही गंगा का जल उस राख को स्पर्श करता है, एक दिव्य परिवर्तन होता है। वे सभी आत्माएं जो अब तक शाप के कारण बंधी हुई थीं, मुक्त हो जाती हैं और स्वर्गलोक को प्राप्त होती हैं। इस प्रकार भगीरथ का महान संकल्प पूर्ण होता है और उनके पूर्वजों का उद्धार होता है। हे परीक्षित, यह गंगा की महिमा है कि केवल उनके स्पर्श मात्र से ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। वे भगवान विष्णु के चरणों से निकली हैं और उनके स्मरण मात्र से ही मनुष्य पापों से मुक्त हो सकता है। इसके बाद कथा आगे बढ़ती है और भगीरथ के वंश में अनेक राजा उत्पन्न होते हैं। इस वंश में ऋतुपर्ण जैसे विद्वान राजा हुए जो नल के मित्र थे। उन्होंने नल को पासा खेलने की विद्या सिखाई और बदले में उनसे अश्व विद्या सीखी। यह दर्शाता है कि उस समय ज्ञान का आदान प्रदान कितना महत्वपूर्ण था। आगे चलकर इसी वंश में राजा सौदास उत्पन्न हुए, जिन्हें मित्रसह और कल्माशपाद भी कहा जाता है। उनका जीवन एक चेतावनी के समान है कि अधर्म और असावधानी किस प्रकार एक महान राजा को भी पतन की ओर ले जा सकती है। एक राक्षस के छल के कारण उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ का अपमान कर दिया और परिणाम स्वरूप उन्हें राक्षस बनने का शाप मिला। राक्षस रूप में उन्होंने एक ब्राह्मण का वध कर दिया, जबकि उसकी पत्नी ने अत्यंत करुणा से उनसे प्रार्थना की थी। इससे क्रोधित होकर उस ब्राह्मणी ने उन्हें शाप दिया कि जब वे स्त्री संग करेंगे उसी समय उनकी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार उनके जीवन में दुख और कष्ट का दौर प्रारंभ हुआ। अंततः वे संतानहीन रह गए और वशिष्ठ जी के माध्यम से उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम अश्मक पड़ा। इस वंश में आगे चलकर राजा खटवांग उत्पन्न हुए, जो अत्यंत पराक्रमी और धर्मात्मा थे। उन्होंने देवताओं की सहायता की और दैत्यों का संहार किया। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि उनकी आयु केवल 2 घड़ी शेष है, तो उन्होंने तत्काल संसार से विरक्ति धारण कर ली। उन्होंने अपने मन को भगवान में स्थिर किया और यह अनुभव किया कि संसार की सभी वस्तुएं नश्वर हैं, केवल भगवान ही सत्य हैं।
उन्होंने शरीर और आत्मा के भेद को समझकर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लिया और अंततः भगवान वासुदेव में लीन हो गए। इस प्रकार हे परीक्षित, यह कथा हमें सिखाती है कि तपस्या, भक्ति और दृढ़ संकल्प से असंभव भी संभव हो सकता है। साथ ही यह भी सिखाती है कि जीवन क्षणभंगुर है और अंततः भगवान की शरण ही सच्चा आश्रय है। श्री सुखदेव जी आगे कहते हैं, राजा खटवांग के पश्चात उनके पुत्र दीर्घबाहु हुए। दीर्घबाहु के पुत्र रघु हुए, जिनकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैल गई। उनके नाम से ही यह वंश रघुवंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। रघु के पुत्र अज हुए और अज के पुत्र हुए अयोध्या के महाराज दशरथ, जो धर्म, नीति और शौर्य के प्रतीक थे। दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। इनमें श्री राम स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान थे, जो धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए प्रकट हुए। श्री राम का बाल्यकाल अत्यंत पवित्र और अनुकरणीय था। वे बचपन से ही मर्यादा, विनम्रता और आज्ञाकारिता के प्रतीक थे। जब वे गुरु विश्वामित्र के साथ यज्ञ की रक्षा के लिए गए, तब उन्होंने मारीच और सुबाहु जैसे भयंकर राक्षसों का वध किया। इसके पश्चात वे जनकपुर पहुंचे, जहां सीता जी का स्वयंवर आयोजित था। वहां भगवान शिव का विशाल धनुष रखा गया था, जिसे कोई भी वीर उठा नहीं सका। जब श्री राम ने उस धनुष को उठाया तो वह उनके स्पर्श मात्र से ही झुक गया और उन्होंने उसे खींचकर 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। इस प्रकार उन्होंने सीता जी को वरण किया, जो स्वयं लक्ष्मी का अवतार थीं। विवाह के पश्चात जब वे अयोध्या लौट रहे थे, तब मार्ग में परशुराम जी से उनका सामना हुआ। परशुराम जी अत्यंत तेजस्वी और गर्व से भरे हुए थे, परंतु श्री राम के दिव्य तेज और विनम्रता के सामने उनका गर्व भी शांत हो गया। इसके बाद समय आया जब कैकेयी के 2 वरदानों के कारण श्री राम को 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करना पड़ा। महाराज दशरथ ने अपने वचन के कारण यह निर्णय लिया और श्री राम ने बिना किसी विरोध के उसे स्वीकार कर लिया। उन्होंने राज्य, धन, वैभव, मित्र और सुख सुविधाओं को ऐसे त्याग दिया जैसे कोई योगी संसार का त्याग करता है। सीता जी और लक्ष्मण उनके साथ वन गए। वन का जीवन अत्यंत कठिन था। कांटों भरे मार्ग, जंगली जानवर, अनिश्चित भोजन और निरंतर कष्ट। वनवास के दौरान शूर्पणखा नामक राक्षसी ने श्री राम को मोहित करने का प्रयास किया। जब उसने मर्यादा का उल्लंघन किया तो लक्ष्मण ने उसकी नाक और कान काट दिए। इससे क्रोधित होकर उसके भाई खर, दूषण और त्रिशिरा युद्ध के लिए आए। श्री राम ने अकेले ही 14,000 राक्षसों का संहार कर दिया। इसी घटना के बाद राक्षस राज रावण ने सीता जी के सौंदर्य के विषय में सुन रखा था और वह काम वासनाओं से ग्रसित हो गया। उसने मारीच को स्वर्ण मृग का रूप धारण कर भेजा। मारीच ने राम को दूर ले जाकर भ्रमित किया और अंततः राम ने उसे मार डाला। जब राम और लक्ष्मण कुटिया से दूर थे, तब रावण ने सीता जी का हरण कर लिया। यह घटना राम के जीवन का सबसे दुखद क्षण था। वे अपनी प्रिय पत्नी के वियोग में वन वन भटकते रहे। उन्होंने जटायु का अंतिम संस्कार किया, जिसने सीता की रक्षा करते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे। इसके बाद उन्होंने कबंध का वध किया और आगे चलकर सुग्रीव से मित्रता की। सुग्रीव की सहायता के लिए राम ने बाली का वध किया और बदले में सुग्रीव ने सीता की खोज में सहायता की। हनुमान जी समुद्र पार करके लंका पहुंचे, जहां उन्होंने सीता जी को अशोक वाटिका में पाया और लंका को जलाकर वापस लौटे। इसके बाद राम वानर सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंचे। जब समुद्र ने मार्ग नहीं दिया, तब राम ने क्रोध में आकर उसे दंड देने का विचार किया। समुद्र देवता भयभीत होकर प्रकट हुए और उन्होंने राम से पुल बनाने का निवेदन किया। वानरों ने पर्वतों और वृक्षों को उठाकर समुद्र में डालना प्रारंभ किया और इस प्रकार एक विशाल सेतु का निर्माण हुआ। इस सेतु से होकर राम की सेना लंका पहुंची। लंका में भयंकर युद्ध हुआ। रावण के पुत्र मेघनाद, भाई कुंभकर्ण और अनेक योद्धा मारे गए।
अंततः रावण स्वयं युद्ध के लिए आया। राम ने उसे उसके अधर्म के लिए धिक्कारा और अपने बाण से उसका वध कर दिया। रावण के मरने के बाद लंका में शोक छा गया। मंदोदरी और अन्य राक्षसियां विलाप करने लगीं। उन्होंने रावण की मूर्खता और काम वासनाओं को उसके पतन का कारण बताया। इसके बाद राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया और सीता जी को पुनः प्राप्त किया। 14 वर्ष पूर्ण होने पर वे अयोध्या लौटे। भरत ने उनकी पादुकाओं को सिंहासन पर रखकर राज्य चलाया था। जब राम लौटे तो भरत ने उन्हें हृदय से लगा लिया। अयोध्या में उनका भव्य स्वागत हुआ। वशिष्ठ जी ने उनका राज्याभिषेक किया और राम ने आदर्श राजा के रूप में राज्य करना प्रारंभ किया। उनके राज्य में सब सुखी थे, न कोई रोग था, न शोक, न भय। प्रकृति भी अनुकूल थी और सबकी इच्छाएं पूर्ण होती थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो सत्ययुग लौट आया हो। श्री राम ने एक पत्नी व्रत का पालन किया और आदर्श गृहस्थ जीवन जिया। सीता जी भी अपने प्रेम, सेवा और विनम्रता से उनका हृदय जीतती रहीं। श्री सुखदेव जी आगे कहते हैं, अयोध्या में राज्य स्थापित करने के पश्चात भगवान श्री राम ने अपने गुरु वशिष्ठ के सानिध्य में अनेक महान यज्ञों का आयोजन किया। यज्ञ की पूर्णता पर उन्होंने दान में जो किया वह अद्वितीय था। समय बीतता गया। भगवान श्री राम अपने राज्य का संचालन अत्यंत न्याय, करुणा और धर्म के साथ करने लगे। उनकी प्रजा सुखी थी, संतुष्ट थी और उन्हें अपने पिता के समान मानती थी। एक दिन भगवान ने विचार किया कि वे अपनी प्रजा की वास्तविक स्थिति को जानें। वे रात्रि के समय वेश बदलकर नगर में घूमने लगे। उसी समय उन्होंने एक व्यक्ति को अपनी पत्नी से कहते हुए सुना, तू पराए घर में रहकर आई है, मैं तुझे स्वीकार नहीं कर सकता। राम भले ही सीता को स्वीकार कर लें, पर मैं नहीं कर सकता। यह वचन सुनकर भगवान श्री राम का हृदय विचलित हो गया। वे जानते थे कि सीता जी पूर्णतः पवित्र हैं, परंतु वे यह भी जानते थे कि राजा का जीवन केवल व्यक्तिगत नहीं होता, वह संपूर्ण समाज का आदर्श होता है। उन्होंने अनेक लोगों के मुख से ऐसे ही वचन सुने। लोकापवाद का भय उन्हें सताने लगा। यह भय अपने लिए नहीं था, बल्कि धर्म और मर्यादा के लिए था। अंततः उन्होंने अत्यंत कठोर निर्णय लिया। उन्होंने सीता जी का परित्याग कर दिया। यह निर्णय उनके जीवन का सबसे दुखद और पीड़ादायक क्षण था। उन्होंने अपने हृदय को कठोर किया और लक्ष्मण के माध्यम से सीता जी को वन में छोड़वा दिया। सीता जी उस समय गर्भवती थीं। वे वाल्मीकि मुनि के आश्रम में रहने लगी। वहां उन्होंने 2 पुत्रों को जन्म दिया, लव और कुश। वाल्मीकि मुनि ने उनका पालन पोषण किया और उन्हें वेद, शास्त्र और शस्त्र विद्या का ज्ञान दिया। इधर अयोध्या में भी समय बीतता रहा। लक्ष्मण के 2 पुत्र हुए, अंगद और चित्रकेतु। भरत के पुत्र तक्ष और पुष्कल हुए तथा शत्रुघ्न के पुत्र सुबाहु और श्रुतसेन हुए। भरत ने दिग्विजय करके अनेक गंधर्वों को परास्त किया और उनका समस्त धन भगवान श्री राम को अर्पित किया। शत्रुघ्न ने मधुवन में लवण नामक राक्षस का वध कर मथुरा नगरी की स्थापना की। उधर सीता जी अपने पुत्रों को वाल्मीकि मुनि के संरक्षण में छोड़कर अंततः पृथ्वी में समा गईं। वे भगवान श्री राम का ध्यान करती हुई अपनी माता पृथ्वी के लोक में चली गईं। इससे भगवान श्री राम का हृदय शोक से भर उठा। यद्यपि वे परमात्मा थे, सर्वशक्तिमान थे, फिर भी वे इस शोक को पूर्णतः रोक नहीं सके। जानकी जी के गुण, उनकी पवित्रता, उनका प्रेम, सब कुछ उन्हें बार बार स्मरण आता रहा। हे परीक्षित, यह संसार का नियम है कि स्त्री और पुरुष का संबंध सुख के साथ साथ दुख का भी कारण बनता है। यह बंधन मोह का है और मोह ही दुख का कारण है। इसके बाद भगवान श्री राम ने ब्रह्मचर्य का पालन किया और वर्षों तक निरंतर अग्निहोत्र यज्ञ करते रहे। उनका जीवन पूर्णतः तप, त्याग और आत्म संयम का आदर्श बन गया। अंततः समय आया जब उन्होंने इस लोक की लीलाओं का समापन करने का निश्चय किया। फिर वे अपने दिव्य स्वयं प्रकाश परम ज्योतिर्मय धाम में प्रवेश कर गए। हे परीक्षित,
भगवान श्री राम का प्रताप अद्वितीय है। उनके समान कोई नहीं, उनसे बढ़कर कोई नहीं। उन्होंने जो कुछ किया वह सब उनकी लीला थी। जो मनुष्य उनके चरित्र का श्रवण करता है उसके हृदय में कोमलता, सरलता और भक्ति उत्पन्न होती है। वह कर्म बंधन से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करता है। भागवत महापुराण के 9वें स्कंद में 24 अध्याय है, जिससे यह भाग काफी बड़ा बन रहा है, इसलिए इसे हमने 2 पार्ट में बनाया है। यह पहला पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। 9वें स्कंद का दूसरा पार्ट अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको भी श्रीमद् भागवत पुराण सुनने और सुनाने का पुण्य प्राप्त हो सके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।